शीर्षक है गुरु शीर्ष पढ़ाने जा रही हूँ। इसका लेखक है विश्वनाथ त्रिपाठी। तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने क्या लिखा है ये देखते हैं। दूसरे दिन सवेरे 8 बजे के आसपास जब मैं त्रिपाठी जी के निवास अत्रेयी भवन से निकला तो हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। पजामा और कमीज चप्पल पहना था। ये कौन बोल रहा है? तो एक शीर्ष बता रहा है कि जब मैं त्रिपाठी जी के यहाँ से निकला, त्रिपाठी यानी विश्वनाथ त्रिपाठी जी के बारे में कहा है। जब मैं वहाँ से निकला तो उस समय क्या हो रहा था कि थोड़ा बूंदबांदी हो रहा था, है ना, हल्का फुल्का बारिश हो रहा था। बूंदबांदी मतलब थोड़ा बहुत बारिश होना, है ना। तो फिर उस समय क्या था कि पजामा और कमीज जो था पहना हुआ था और साथ में चप्पल भी पहना हुआ था। पजामा पैताने से फटा हुआ था, ठीक है। पजामा जो था वो बीच से थोड़ा सा फटा हुआ था। कमीज अच्छी थी, कानपुर में बीए के क्लास फेलो सतीश की थी। यह बात किसकी है? तो पहले वो कानपुर में पढ़ता था, उसी की बात कही गई है। काशी विश्वविद्यालय का क्षेत्र उन दिनों बहुत खुला था। विश्वविद्यालय के अंदर बहुत जगह खाली पड़ी थी। विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही बाईं तरफ महिला विद्यालय था, दाईं तरफ सर सुंदरलाल अस्पताल था। दोनों ओर छायानार वृक्ष थे। सड़क का आकाश उन वृक्षों से ढका हुआ था, यानी सड़क जो था वो पूरा वृक्ष की छाया से ढका हुआ था। बनारस के आसपास की ग्रामीण औरतें लाल कथई रंग की साड़ियाँ बहुत पहनती है। वे घास काटती, घास का गट्ठर सर पर रखे सड़क के किनारे काम करती हुई अक्सर दिखाई पड़ती थी। यानी वो सड़क पे काम करते हुए दिखाई पड़ती थी। कौन? तो बनारस की औरतें। ग्रामीण औरतें जब साथ साथ चलती है तब चुप नहीं रहती, या तो गाती है या बात करती है, हंसी ठहाठा करती है या फिर झगड़ा करती है। वो कभी चुपचाप नहीं रहती है, हमेशा गाती रहती है या बातें करती रहती है या तो फिर झगड़ा करती है, ठीक है। गुस्से में चुप रहना, ना बोलना सहारती लोगों को आता है। बनारस की बोली, वहाँ के लोकगीत कैसे हैं यह लिखकर नहीं बताया जा सकता। लेखक यहाँ पे कहते हैं कि यह लिखकर नहीं बताया जा सकता कि वहाँ का लोकगीत और वहाँ की रहन सहन बोली कैसी है। मैंने उन औरतों को बोली सुनी या गीत सुना तो मुझे वह प्राकृतिक की ही कोई व्यवहार लगा। घास काटती हुई औरतें का गाना सुना तो लगा घासें ही गा रही है। जो औरत घास काट रही थी उसका गाना सुनकर लेखक को ऐसा लग रहा है जैसे कि घास ही गाना गा रहा है, औरतें नहीं। खेत में काम करती औरतों का गाना खेत में पौधे का संगीत लगा। सड़क पर चलती औरतों की बातचीत नीम आम सड़क अमलतास की बातचीत लगती। खाली पड़ी जगह में खेती होती थी। भैंस गाय घास चरते हुए चारों ओर दिखलाई पड़े। विश्वविद्यालय की सड़कों पर कार या ट्रक नहीं के बराबर दिखलाई पड़े। रिक्शे बहुत, बनारस में रिक्शे बहुत तेज चलते हैं। विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही अमलतास गुलमोहर आम नीम घासों की मिली जुली गंध प्राणों में बस गई। मालवीय जी द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, जिसमें पंडित रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास हरिऔध पढ़ चुके हैं, जिसमें पंडित राम प्रकट मणि त्रिपाठी, पंडित शिव बख्शी जी पढ़ चुके थे।
वो विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो मदन मोहन मालवीय जी द्वारा, जिसमें बहुत सारे लेखक भी पढ़ चुके थे। अच्छे अच्छे लेखक रचनाकार जो थे वो सब पढ़ चुके थे, जैसे है पंडित रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, हरिऔध, है ना, ये सब पढ़ चुके थे। ये सब नामी लेखक थे। उसमें मैं प्रवेश पाऊंगा, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़ाएंगे, यह सब सोचकर अपने भविष्य से मैं बहुत प्रभावित और आतंकित था। धन्यवाद बच्चों। इसे फिर से पढ़ें।